العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. इन्ना लनंसुरु बेशक हम जरूर मदद करते हैं रुसुलना अपने रसूल वल्लज़ीना और जो लोग आमनू ईमान लाए। आमनू वो सब ईमान लाए, आमना वो एक ईमान लाए। आमनर रसूल, आमनू वो सब ईमान लाए। फी में अलहया जिंदगी, अद्दुनिया दुनिया, वयौमा और जिस दिन यकूम खड़े होंगे अल अशहाद गवाही देने वाले, यौमा जिस दिन ला नहीं यनफ़उ नफ़ा देगी अज़्ज़ालिमीना जालिमों को माज़िरतुम उनकी माज़िरत वलहुम और उनके लिए अल्लानतु लानते वलहुम और उनके लिए सूउद्दार बुरा घर है ठिकाना। अब इसमें पीछे आया फी, इसका माना है मैं, आगे ला इसका माना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं इल्ला 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 का माना मगर, इल्ला आएगा मगर, ला नहीं फी में, अला पर, इला तरफ, वलकद और तहकीक आतईना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल हुदा हिदायत वौरसना और हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को अल किताब किताब का, हुदन हिदायत, व ज़िक्रा और नसीहत, लिउलिल अलबाब अक्लमंदों के लिए। फस्बिर पस आप अलैहिस्सलाम सब्र करे। इन्ना बेशक वादल्लाह
अल्लाह का वादा हक़्क़ुन सच्चा है। वस्तग़फिर मग़फ़िरत तलब करे, लिज़म्बिका अपने गुनाहों के लिए, वसब्बिह और पाकी की बयान करे, बिहम्दि रब्बिका अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ, बिलअशी शाम को, वलिबकार और सुबह को, इल्ला बेशक अल्लज़ीना वो लोग, युजादिलूना जो झगड़ा करते, फी में आयातिल्लाह अल्लाह की आयात, बगैर सुल्तानिन बगैर किसी सनद के, अताउम जो उनके पास आई हो, इन नहीं, फी सुदूरिम उनके सीने में, इल्ला मगर, किब्रुन तकब्बुर, माउम नहीं है वो, बिबालिगी उस तक पहुंचने वाले, फस्तईज़ तो आप पनाह मांगे, बिल्लाही अल्लाह की, इन्नहू बेशक वो हुआ वही, अस्समी सुनने वाला, अल-बसीर देखने वाला है, लखल्कुस समावाती यकीनन पैदा करना आसमानों का, वल अर्ज़ और जमीन का, अकबरू बहुत बड़ा है, मिन से, खल्क़िन नास लोगों को पैदा करना, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर नासी अक्सर लोग, ला यालमून नहीं जानते। अब इसमें इन्ना का माना बेशक, हु वो हुआ वही, हुआ कभी कभी वो ये भी आता है, अन्नास अन्नास लोग, इंसान, लाकिन्ना अभी सारे ऐसे, लेकिन, वमा और नहीं है, यस्तवी बराबर, अल आमा नाबीना, वल बसीर और देखने वाला, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और अच्छे अमल किए, वलल मुसी और बुरे ना किए, बदकार ना हुए, कलीलन बहुत कम है, मा ततज़क्करून जो तुम गौर फिक्र करते हो, इन्ना बेशक, अस्सा क़यामत, लातियतुन जरूर आने वाली है, ला रैबा नहीं है शक, फिया इसमें, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर नासी अक्सर लोग, ला युमिनून नहीं ईमान लाते। अब आज हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मोमिन की आयत नंबर 51 से आज हमारा ये
जो तर्जुमा आपके सामने अभी पढ़ा गया, ये हमने तिलावत किया और आपके सामने बयान हुआ। अब दो तीन बातें, कुछ मफहूम और इंशाअल्लाह कुछ तफसीर इसकी जिक्र करेंगे। बाकी ये कि ये आपको जो साथ साथ पढ़ाया जाता है, इसका मकसद यही है कि कुछ ना कुछ हमारी मुनासबत पैदा हो जाए कुरान के तर्जुमे के साथ, ताकि एक माहौल जो हम यहाँ बनाना चाहते हैं अल्लाह करीम वो बना दे, और उसके लिए हमें हिम्मतें और इस्तिकामत और बरकतें अल्लाह हमें अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मैंने बताया भी है कि इसका इंशाअल्लाह हम इम्तिहान वगैरह और तरतीब हम बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अपने शौक़ के साथ हिस्सा डालें, बाकायदा इनामात के साथ भी हौसला अफजाई इंशाअल्लाह हो। इससे पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला तौहीद, कुरान की हक़ानियत, कुरान की सदाकत और अमल, जज़ाए अमल क्या बदला मिलेगा, इसके तायुन के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बयान किया। ये तज़किरा हुआ। अब उसके बाद फिर आगे जो है दोज़ख के अंदर ताबईन और मतबूईन का तज़किरा जो कल के दर्स में आया था कि जिन्होंने इत्तिबा की होगी वो अपने उन पीरों को कहेंगे, पेशवाओं को, यार हमें जो है ना थोड़ा एक दिन के लिए ही कम से कम हमें इस अजाब से बचा लीजिए। हाँ, तो उधर पीछे उनका जवाब आया था, वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम तो खुद सारे के सारे इसी के अंदर हैं। हाँ, हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं, हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं, हम तो खुद इसके अंदर मौजूद हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद वो जो जहन्नम के दारोगे होंगे वो उससे जिक्र करेंगे। हाँ भाई अपनी, लेकिन वो भी कहेंगे तुम्हारे पास रसूल आए थे, तुमने माना क्यों नहीं, उस वक्त मान लेते तो आज तुम बच जाते, उस वक्त तुमने नहीं माना, आज फिर तुम्हारे लिए नदामत ही नदामत है। अब आगे जो आज आयत नंबर 51, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, यहाँ से अल्लाह ने अपने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली, सहाबा किराम के लिए तसल्ली बयान फरमाई। हम अपने उन ईमान वालों की कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, हम उनकी दुनिया में भी मदद करते हैं और आखिरत में भी मदद करते हैं। और साथ साथ अल्लाह ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ये भी कि आप इन मुशरिकों काफिरों के मुकाबले में सब्र और इस्तिक़लाल से काम ले, दीन की दावत देते रहे, इंशाअल्लाह मदद आप ही का मुकद्दर, कामयाबी आप ही का मुकद्दर बनेगी दुनिया में भी। और यौम यक़ूमुल अशहाद, जिस दिन गवाह खड़े होंगे
हाँ, जिस दिन अंबिया फरिश्ते दूसरे गवाह अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए होंगे, उस दिन हम अगर कामयाबी देंगे तो ईमान वालों को देंगे, अपने रसूलों को देंगे, और वो जिन्होंने उन पे ईमान लाया, चाहे वो उनकी जिंदगी में या उनके चले जाने के बाद कुरान मौजूद था, शरीयत मौजूद थी, हक मौजूद था, वाज़े मौजूद, उन्होंने उस हक के पीछे चलते हुए अपने आप को उसके ताबे करके अपनी जिंदगी को गुजारा, तो आज क़यामत के दिन भी हम उन्हीं की मदद करेंगे। बाकी सारे के सारे रुसवाई के साथ, रुसवाई का मुकद्दर उनका बनकर जहन्नुम के घड़े में उन सबको डाल दिया जाए। ये अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र किया। अब एक इश्काल यहाँ पे पैदा होता है, एक सवाल आता है। यहाँ पे इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये इश्काल पैदा किया कि दुनिया में तो ऐसा होता है कि जो ईमान वाले होते हैं, अंबिया हैं या उनके बाद दीगर जिसके दर्जात जिस तरह एक के बाद दीगरे जो अल्लाह ने दर्जात बनाए, हम देखते हैं कि उनको तो सख्त तकलीफ भी पहुंच रही है। हाँ जी, उनको तो मुशक्कतें भी पहुंच रही हैं, फिर ये कैसे हो रहा है? हाँ जी, बाज अंबिया के बारे में तो यहाँ तक आया कि उन्हें शहीद कर दिया गया, जैसे कि कुरान में आता है यक़्तुलून नबीय्यीन बिग़ैरिल हक़, सूरह बकरा के अंदर, कि नबियों को वो ना हक कत्ल कर दिया करते थे। तो अब क्या मतलब है, जब उन पे तकालीफ आ रही है, फिर अल्लाह पाक कह रहे हैं हम तो रसूलों की मदद करते हैं, ईमान वालों की मदद करते हैं, तो वो तो तकालीफ में हम उन्हें देख रहे हैं। तो इसका जवाब इमाम इब्ने जरीर ने खुद ही लिखा, वो ये जवाब है कि मतलब ये है कि बाज अंबिया को तो अल्लाह ने दुनिया में ही कामयाबी अता फरमा दी। जैसा कि हम देखते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्हें किस कदर अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, हाँ बोलियां समझ लेते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमाई, जिन्नों को किस तरह अल्लाह ने जिन्नों को उनके ताबे कर दिया, जिन उनके ताबे होते थे, हाँ हवा उनके ताबे। दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, साथ साथ में दूसरी मखलूक भी उनके साथ पढ़ना शुरू हो जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम को देखिए, तकालीफ तो आई लेकिन फिर खिलाफत भी मिली, मक्का फतह हो गया, फिर उसी तरह कई सारे इलाके फतह होते चले गए, हर जगह मुसलमानों का कंट्रोल होता चला गया। हाँ ये होती है कि तकालीफ तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिर में अल्लाह ने फतह भी अता फरमाई और उनके मुखालिफीन से अल्लाह ने इंतकाम भी लिया है। ये इसका असल मतलब है, और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जिन्होंने हक वालों की मुखालिफत। यही तो कामयाबी है। मैं दीन की दावत दे रहा हूँ, कोई मेरा मुखालिफ है, नहीं मानता है, चलते 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 खुद ही कुदरती तौर पे उसको सजा मिल जाती है। मैं घर में बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और उससे सजा मिल रही है। तो असल तो सजा ये होती है। ये कौन सी सजा है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको ये कहूं और वो कहूं और जवाब दूं? ये तो और ज्यादा लड़ाई का बायस। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, और ऊपर से अल्लाह अपना काम करेगा। और वो जितने भी इस तरह के होंगे वो अपनी तदबीरों में नाकाम हो जाएंगे और ईमान वाले अपनी तदबीरों में आगे बढ़ेंगे। ईमान वाले अपने मिशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अहले ईमान जो होते हैं उनके अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, वक्ती तौर पे फिर नाकामी होती है, लेकिन फिर भी इख्तिताम अगर ईमान पे बंदा लगा रहे, कमजोरी हो गई फिर तौबा करे, कमजोरी हो गई फिर तौबा करे, गुनाह हो गया फिर तौबा करे। ये होता है, हर कोई खता का पुतला है, कमजोरी, खता, गुनाह। एक नमाज छूट गई फिर तौबा करे, एक फिर तौबा करे।
रोज अल्लाह से मांगे। यही तो अल्लाह पाक ने कुरान में समझाया। हम खाली वो आयत पढ़ते हैं, उसका मतलब नहीं समझते, क्योंकि दुनिया के अंदर बेहयाई, ज़िना, बदकारी, मोबाइल, टीवी, अब तो ये सब बढ़ चुका है। अब तो कदम कदम पे गुनाह की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। इसीलिए तो ये आयत आई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाले मेहरबान है। व अनीबू इला रब्बिकुम, ये आयत अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन अगली आयत की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगली आयत में भी तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह माफ तो करते, लेकिन आगे अल्लाह ने ये भी समझाया, अपने रब की तरफ रुजू करने वाले बनो। व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल, और उसी के फरमा बरदार बन जाओ। मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाब, हाँ, इससे पहले के अजाब आ जाए फिर तुम्हारी मदद ना हो, उसके फरमा बरदार बन जाओ। हाँ जी, उसके फरमा बरदार बन जाओ। अब एक दो बातें जो इस आयत के अंदर हमने सोचनी है, दो तीन बातें जो हमने इस आयत के अंदर गौर व फिक्र करना है। एक तो ये कि इंसान लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, अल्लाह मोहलत दे रहे, मोहलत दे रहे, वो गुनाह में लगा हुआ है, सूद में लगा हुआ है, बेहयाई में लगा हुआ है, शिरक में लगा हुआ है, कब्र के सजदे, कब्र वालों को पुकारना, उनके साथ मन्नतें, मनोतियां, नजरों न्याज, तीजे, 40वें, झूठ, गीबतें, चुगलखोरियां, हराम खाना, सब कुछ कर रहा है। अल्लाह मोहलत देते देते देते, लेकिन अल्लाह फरमाते उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, फिर मैं एक दिन आता है उसको पकड़ लेता हूँ। फिर वो वक्त ऐसा होता है, फिर वो तड़पता रहता है, लेकिन उसको वापसी की मोहलत ये अल्लाह यहाँ पे ये समझा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अल्लाह ने फरमाया मैं हर किस्म के गुनाह को माफ कर देता हूँ। कई मर्तबा आपको बताया कि कई गुनाह ऐसे हैं जो तौबा के बगैर माफ नहीं होते। कई ऐसे हैं जैसे वुजू किया माफ हो गए, कोई नेकी की दूसरे गुनाह जड़ गए। कई ऐसे जो बगैर तौबा के माफ, और कई ऐसे जो जब तक आप उससे माफ ना करवाएंगे माफ नहीं होगा। किसी का हक मारा हुआ है, चाहे वो बहन की विरासत का हिस्सा है या किसी और रिश्तेदार की जमीन है या भाइयों का हक है या जो भी है, भाई ये सोचा जाए यार वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, या ये सोचा जाए दिल में ओ खैर है माफ कर देगा, देखा जाएगा, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। ना बाबा ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तौबा इसी चीज का नाम है कि अपने जितने भी हुकूक अगर आपके किसी को भी आपने देने हैं तो आपने वो सारे के सारे क्या करने, उससे माफ करवाने, उन हुकूकों को आपने अदा करना है। तो तब जाकर फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी के अंदर हकीकी तौबा का हक आपने अदा कर दिया। हकीकी तौबा का हक आपने अदा कर दिया। ये दो बातें हो गई।
बहरहाल ये तो आपके सामने आ गया कि ईमान वालों की मदद होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईमान में कमजोरी होती है तो फिर मदद थोड़ी देर से आती है। लेकिन अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 139। साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हवाले भी देता हूँ, सूरह आले इमरान आयत नंबर 139। अगर ईमान वाले बने रहे ना तो कामयाबी तुम्हारा ही मुकद्दर बनेगी। फिर आगे फरमाया यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार। वो दिन ऐसा होगा, ये मत समझना, एक कान से सुना। अक्सर ये कहा जाता है ना, मजाक बनाया जाता है, अल्लाह ने दो कान किस लिए दिए? एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, इसलिए नहीं। अल्लाह ने दो कान के साथ दिल भी दिया है, आंखें भी दी है। दोनों कानों से सुनो और उसको दिल में लेके जाओ, और फिर उस दिल से और उसको दिमाग में लेके जाओ। जो दिमाग और अक्ल अल्लाह ने दिए उससे फिर गौर व फिक्र करो और उससे अपनी जिंदगी में लाओ। निकालना नहीं है, तुमने निकाल दिया ना दूसरी आंख से, फिर वहां पे ना फिर तुम्हें भी जो है ना जन्नत से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। निकालना नहीं है। हम सुनते हैं वो दिन ऐसा होगा, वो फलाना होगा, यहाँ से सुना, किसी की तकरीर सुनी, किसी का नेट पे बयान, उसके बाद अल्लाह अल्लाह फरमाया वो दिन ऐसा होगा किसी जुल्म करने वाले का कोई उज़र कबूल नहीं होगा। हाँ, और इसी तरह उन पर उस दिन लानत बरस रही होगी, फटकार बरस रही होगी, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे। और नतीजा क्या निकलेगा? उनके लिए फिर बुरा घर, बुरा ठिकाना, ये नहीं जहन्नम का ठिकाना तैयार है, जहां उनके लिए सख्त अजाब तैयार होगा। अब आगे देखिए, दलील नकली। दलील नकली, नकली वो दलील होती है जिस तरह मतलब जो सिलसिला नकल दर नकल मुंतकिल होता चला आ रहा है, अंबिया का एक पूरा सिलसिला है जो चला आ रहा है, तो ये दलील नकली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने क्या दी थी? कौन सी किताब दी थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने तौरात दी। अब ये भी हमारा मसला है, 4 टोटल आसमानी किताबें, हमें वो भी नहीं पता होता। हाँ जी, खुलफाए राशिदीन है 4, हमें वो भी नहीं पता होता। हाँ जी, मशहूर चीजें भी हमें याद हैं, लेकिन किस्तें, स्कोर, गेमों के नाम, फिल्मों के नाम, हाँ जी, और क्या होता है ये ब्रांड क्या होता है लिबास का जो होता है, ये फलाना ब्रांड है, फलाना क्या होता है ब्रांड, हाँ ब्रांड, ये ब्रांडेड है, ये उसका है, ये उसकी हाँ जी, ये जे का है, ये जी फलाना है, ये फलाना है। हाँ जी, ये बच्चे भी, मर्द भी, औरत भी इस पे लगे हुए, इसका बड़ा जबरदस्त है, फलानी कंपनी का ये वो है। कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारी मामूलात, हमारी मालूमात 0/0। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बहरहाल अल्लाह फरमाते वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इस्राईल किताब। अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, और तौरात में भी यही पैगाम उनको दिया था। कौन सा पैगाम? कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना। हाँ, सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 1 में अल्लाह पाक ने फरमाया व आतैना मूसल किताबा व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईला अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। अल्लाह, हमने उनको यही पैगाम दिया था, मेरे सिवा किसी को कारसाज मत बनाना। ये ऐसी अजीम किताब है जो कि हिदायत भी है और अक्लमंद को लिए नसीहत भी है, अक्लमंदों के लिए सरासर हिदायत नसीहत है। अल्लाह फरमाते हैं ये हमने एहसान जतलाया है अल्लाह ने कि देखो बनी इसराइल को फिरौन के मजालिम से निजात भी दी और उन्हें तौरात जैसी अजीम किताब का वारिस भी बना।
हाँ, ये अल्लाह ने यहाँ पे समझा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी बार तसल्ली का जिक्र किया। देखे अगली आयत, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अगली आयत में देखें, अगली आयत ये है आयत नंबर 55। अब इसका अल्लाह ने दूसरी बार तसल्ली का जिक्र किया। अरे नबी अलैहिस्सलाम और आपके मुत्तबीन को अल्लाह पाक फरमाते हैं आप सब्र करें, अल्लाह का वादा भरा के दावत तौहीद के सिलसिले में आपको जो परेशानियां तकलीफें आएंगी आप सब्र व तहम्मुल से उनको बर्दाश्त करें। हाँ, मेरा जो वादा है वो पूरा होगा वक्त मुतय्यन पर। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, हाँ, उन्होंने फिरौन के सामने हक बुलंद किया, परेशानी आई, बर्दाश्त करते रहे। आखिर में फतह किसकी हुई? मुसलमानों की फतह हुई, आपकी भी फतह होगी इंशाअल्लाह। और साथ साथ में वस्तगफिर लिज़ंबिका, साथ साथ में आप अल्लाह की सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। अब देखिए बड़ा एक तवज्जो तलब एक जुमला है, तवज्जो करनी। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के लिए गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल, तवज्जो कीजिए, गुनाह का लफ्ज। हालांकि अल्लाह के सारे अंबिया, तमाम अंबिया मासूम होते हैं, हमारा अकीदा है। इसलिए में बार बार ये कहना पड़ता है, वरना तो उनको वो पंजाबी में कहते पीड़वे नू तो ईद नाल, हाँ, गल्ला कोई और ही दबी रख दे। पीड़वे किस नाल? तो हीद नाल। ये सब जो तकलीफ होती है ना अपने या बेगाने, उनको तकलीफ होती है तौहीद से। हाँ जी, ओ बाबा और कुछ नहीं, ये तो हर एक मानता है ना कि मुश्किल कुशा या हाजत रवा या सजदों के लायक या नजर न्याज के लायक या जो है बिगड़ियां बनाने वाला, औलाद देने वाला, और इसी तरह कश्तियां और बेड़े पार लगाने वाला, औलाद देने वाला, औलाद के खजाने, ये सब अल्लाह के पास है। ये तो हर एक ही जो दूसरी चीजों में हमें जो है ख्वामखा तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस तौहीद को तो हर एक मानते हैं। तो फिर हम वही तो कहते हैं बाबा हर एक की हर पुकार को सुनने वाला, हल करने वाला अल्लाह है। अब्दुल्ला शाह गाजी किसी को बेटे नहीं दे सकता, तो फिर तकलीफ उनको हो जो उनसे जाके मांगते हैं, औरों को नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है, ये जो होती ना फिर कहते हैं जी ये नबियों के गुस्सा, तकलीफ है तौहीद से हमारी। हाँ जी, हमारे मेहरबान दोस्त जो अपने आप को वो आशिके रसूल आ रहा है, रबीउल अव्वल आ रहा है, हर एक आशिक बनेगा, सर्टिफिकेट तकसीम होंगे। हाँ जी, वो बार बार मैं कहता हूँ ना, दाढ़ी चट मुच्छते वट। हाँ जी, कमाने ताजिर बैठा हुआ है, एक एक को सही दब के जो है वो पागल बना रहा है, तराजू और तौल के अंदर, कीमतों के अंदर, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक इस तरह कर रहा है। लेकिन जब फिर बात आती है आशिके रसूल हूँ, इश्क़ रसूल ये भी कहता है हर एक हुक्म और अमल में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी की जाए। अर्ज में ये कर रहा था, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मासूम है, उनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकता। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पे बयान किया है, ये जो इबारत लिखी गई मैं वही बयान करूंगा, हाँ, कि हर शख्स का गुनाह उसके दर्जे के मुताबिक होता है। बास सगीरा में मुलविस होते हैं, बास कबायर में मुलविस होते हैं, बास सगायर में मुलविस होते हैं। अल्लाह फरमाया बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो उस तमाम किस्म के गुनाहों से पाक होते हैं। ये कौन होते हैं? अल्लाह के नबी, जिनकी मामूली सी लग़ज़िश भी उनके लिए तकलीफ ज़ा हो जाती है, अगरचे वो गुनाह
नहीं होता है। तो यहाँ पे गुनाह से मुराद इस तरह नहीं कि आम लोगों का गुनाह, बल्कि इससे मुराद है मामूली लग़्ज़िश मुराद है। फरमाया आप लग़्ज़िश भी अगर करें तो आप उस पर भी इस्तिग़फ़ार किया करें। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या गुजरा है कि वो चले गए थे, फिर मछली ने उनको निगल लिया, तो वो एक गुनाह है, वो मामूली सी लग़्ज़िश थी। तो रिवायात में आता है आप अलैहिस्सलाम दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते। हाँ भाई, दिन में 100 बार, तवज्जो है, 100 बार। मासूम है, नबियों के सरदार है, खातमुल मासूम, खातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है, शाफ़े महशर है, साक़ी कौसर है, हसीनों में हसन है, जमीलों में अजमल है, शरीफों में अशरफ है, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अफजल। हाँ, वो नबी हुस्न भी आला, जमाल भी आला, कमाल भी आला, तसव्वुर भी आला, वो नबी ऐलान भी आला, उन्वान भी आला, बयान भी आला, वो नबी चलना भी आला, तिलावत भी आला, इबादत भी आला, वो नबी सहाबा भी आला, साथी भी आला, घर वाले भी आला, अहले बैत भी आला, इतरत भी आला, वो नबी अखलाक भी आला, एहसान भी आला, हुस्न भी आला, जमाल भी आला, कमाल भी आला, तसव्वुर भी आला, सियासत भी आला, रियाजत भी आला, इबादत भी आला, खुशू भी आला, खुजू भी आला, रुकू भी आला, वो नबी तहज्जुद भी आला, वो नबी जिसकी नमाज भी आला, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, वो सब एक उसकी अल्लाह ने आला बनाई। क़यामत वाले दिन भी वो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वो क़यामत वाले दिन भी सबसे आला होगा। और नबी उसके बारे में आते हैं रिवायात में वो दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हाँ, जो गुनाह उनके करीब भी नहीं जाते, हम हर वक्त गुनाह में रहते, फिर भी कभी तौबा, अल्लाह से मांगना, नमाजों की पाबंदी कहाँ है हमारे अंदर। फिर हम क्या कहते हैं, हम क्या हैं, अब समझ आई। वो नबी का इश्क है कि इस्तिग़फ़ार करो, नमाजों की पाबंदी करो, उस नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजो, उस नबी अलैहिस्सलाम से अपनी औलाद, जान, हर एक चीज से बढ़ के मोहब्बत करो। बहरहाल अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल आशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने कहते हैं ये तस्बीह और तहमीद, यहाँ दो लफ्ज है, सब्बिह बिहम्दि, तस्बीह और तहमीद, इसमें नमाज भी दाखिल है। अब बिलाशी पिछले पैर, बिलाशी पिछले पैर, पिछले पैर में जोर से लेके इशा तक सारी नमाजें आ गई, और अबकार फजर आ गई, सुबह। अब ये पांचों नमाजों का तस्करा देखो, यहाँ पे आ गया अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र, ये आयत नंबर 78 है। हाँ जी 78, ये सूरह बनी इस्राइल में 78, उसमें भी इसी तरह 5 नमाजों का अल्लाह ने तस्करा किया है, मुफस्सिरीन ने उसमें तफसीर की है। बहरहाल आगे फिर फरमाया इन्नल लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह, आगे फरमाया बेशक वो लोग, जजर, जजर किया, जजर कि जो मुजादला करते, जो जिद्दी है, जो बगैर किसी दलील के झगड़ते रहते, वो महज क्या है, जिद्दी है, जिद्दी। उनके दिल में असल मसला क्या है, तकब्बुर है, तकब्बुर है। उनका ख्याल है अगर हमने इस नबी को मान लिया, हमें इसका फरमाबरदार बनना पड़ेगा, और हमारी बड़ाई, आज भी ऐसा होता है ना, अगर हम कुरान के पीछे आ गए, दाढ़ी रख ली, दीन पर चलने लग गए, तो मौलवी जो है वो बड़े हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए इन मौलवियों को दबा के रखना है, जो कोई हक की बात करे उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। हाँ, तो बहरहाल फरमाया ये उनका ख्याल है कि इसकी मुखालिफत से वो अपनी बड़ाई कायम कर सकेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, याद रखना, तुम्हारे सारे ख्याल चिकना चूर हो जाएंगे, और पैगंबर और जो ईमान वाले होंगे उन्हें अल्लाह हर दौर में बुलंद करता रहेगा इंशाअल्लाह।
फरमाया फस्ताइज़ बिल्लाह, इससे पीछे इनफी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी, वो कभी भी नहीं पहुंच सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े सरकश वो आए लेकिन उन्होंने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। हाँ जी, फस्ताइज़ बिल्लाह। अब इसका हल क्या है? आप उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब किया करें। हाँ, इसलिए कहा जाता है सुबह शाम आयतुल कुर्सी और आखिरी 4 कुल और इसी तरह जो है सूरह फातिहा और इसी तरह जो है और भी कुछ दुआएं हैं, उन दुआओं का एहतमाम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ 3 बार सुबह 3 बार शाम, यकीन अल्लाह पे हो और नमाजों की भी पाबंदी हो, फिर अल्लाह फिर मदद भी करेंगे। फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, इशा के बाद सूरह मुल्क, जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ, इन चीज़ों का एहतमाम हो। फिर देखिए घरों में कैसे बरकत आती है। फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आगे फरमाया लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्किन नास। ये सुबूत क़यामत पे अल्लाह ने दलील दी है। हाँ जी, सुबूत क़यामत पे अल्लाह ने दलील दी है। पीछे आया था ना अन्नारु युरज़ूना अलैहा, के आग उन पे पेश की जाएगी, वो आग में उनके ऊपर अजाब होता है जो फिरौनी है। आगे अब यहाँ पे फरमाया कि वो तभी हो सकता है, बड़ा खूबसूरत जुमला है, अजाब उनको तब हो सकता है कि जब क़यामत आए, नहीं तो अजाब कब होगा? यहाँ पे ये अल्लाह समझाना चाह रहे हैं। फरमाया खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्किन नासी वलाकिन अक्सरन नासी ला यअलमून। हाँ, आसमान और जमीन का पैदा करना लोगों की पैदाइश से बड़ा काम है। तुम ये कहते हो नहीं हो सकता, अजीब बातें करते हो। हाँ, इंसानों को कहते हो ये कैसे मरने के बाद जिंदा होंगे, और जिसने आसमान और जमीन को पैदा कर दिया उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। आगे फरमाया वमा आमा वल बसीर वलज़ुलुमातु वलन नूर। ये भी अल्लाह ने क़यामत के ऊपर एक और दलील यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया। हाँ, फरमाया ये जो अंधा है, ये जो देखने वाला है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। किस लिए? एक आता है अंधा, एक आता है देखने वाला। एक ऑफिस में तरजीह किसको दी जाएगी? तो फरमाया तुम्हारी नजर में जब ये बराबर नहीं हो सकते तो अल्लाह की नजर में ईमान वाला बगैर ईमान वाला बराबर होगा। थोड़ा अक्ल पे तो हाथ मारो ना। अल्लाह बार बार समझा रहे, अल्लाह बार बार समझा रहे कि देखो थोड़ी सी जिंदगी है, कलीलन मा तज़क्करून। और यहाँ पे अल्लाह ने क़यामत की ये दलील दी। फरमाया ये जो लोग हैं जो अजाब के या वो लोग जो सवाब के मुस्तहिक बनेंगे, वो कब बनेंगे? आखिरत में बनेंगे। और वो कब हो सकता है? अगर क़यामत, तो तुम बोलते हो आएगी नहीं, मैंने बता दिया सवाब अजाब होगा, अल्लाह फरमाते, और वो तभी हो सकता है जब क़यामत आ जाए। कलीलन मा तज़क्करून इन्नस्साअता लआतियतुन ला रैब फ़ीहा। आगे फरमाया बेशक क़यामत जरूर बर्पा होगी जिसमें कोई शक नहीं है। ये क़यामत के सबूत का अल्लाह ने दावा पेश किया है कि लामहला वो आएगी, लेकिन अक्सर लोग कुफ़ार जो होते हैं ना, वो इस यकीनी चीज का वलाकिन अक्सरन नास ला युमिनून, इस यकीनी चीज का अक्सर काफिर लोग इनकार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला